का टॉपिक है हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सर्किट ड्रॉ करता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दोनों सेपरेट थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों में सेल्स कनेक्टेड हैं, राइट। तो मिक्स हो गया सीरीज और पैरेलल। ये आपको सेपरेट नहीं दिया है कि सीरीज़ का कॉम्बिनेशन बना हुआ है या पैरेलल का है। सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में भी होंगे। जब सेल्स सीरीज और पैरेलल दोनों में होते हैं तो उनको किस प्रकार से हम ऐड करते हैं ये सीखेंगे आज हम लोग, राइट। तो सर्किट आपके सामने है। सर्किट में ये देखिए n सेल्स हैं और n सेल्स को मिक्स कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं और इन सीरीज को फिर दोबारा से किस में, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, राइट। प्रत्येक सेल का ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, आर। इसका ई, इन सब का ईएमएफ है ई। आइडेंटिकल सेल्स हैं, आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सिमिलर, एक समान, एक जैसे। तो सभी का ईएमएफ बराबर होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो ये सर्किट है। दो लाइनें लिखता हूं इसके बारे में मैं। लेट अस कंसीडर देयर आर स्मॉल n देखिए यहाँ हमने लिखा है लेट अस कंसीडर देयर आर n सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स को जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ कितना है, प्रत्येक सेल का ईएमएफ है यहाँ पर कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। सभी को मिक्स कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो फिर हमें यहाँ पर 3 पॉइंट नोट करने होंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस या ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ऑफ दी सेल्स, राइट। अगली बात लिखेंगे यहाँ पर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, राइट। देन करंट फ्लोइंग थ्रू दी सेल्स, करंट flowing through the cells, कैपिटल आई, राइट। चलिए बताइए भाई, कौन बताएगा आप, ठीक है, आप लोग बताएंगे। देखिए इसमें मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि कैपिटल एन रोज हैं और कैपिटल एन क्या हैं, कॉलम, ठीक है भाई। कितने भी कनेक्ट हों ऐसे, ये डैश 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 ऐसे चलता चला जाएगा और एम कॉलम है, राइट। तो टोटल ईएमएफ ऑफ दी सेल्स कितना होगा, कौन बताएगा, बताइए, बताओ भाई। देखिए टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ हो जाएगा कैपिटल एन ई, राइट। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस
इनको सबको जोड़ते चले जाएंगे, कितना आएगा, एन ई नहीं एन आर, इसका एन आर, इसका भी एन आर, और एम टाइम में डिवाइड हो रहा है तो एन आर अपॉन एम हो जाएगा सीधा सीधा, राइट। तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन एम, ठीक है। करंट निकाल लो, और करंट कितनी होती है, करंट होती है ई अपॉन एन ई ओवर आर प्लस एन आर ओवर कैपिटल एम। नोट करिएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो इसमें हमने माना है व्हेन अ करंट आई इज मेड टू फ्लो थ्रू अ ओमिक रेजिस्टेंस कैपिटल आर। मान लिया कि आई करंट कैपिटल आर रेजिस्टेंस से होकर फ्लो हो रही है, राइट, फ्रॉम टाइम टी, टी समय के लिए, देन क्यू बी द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। तो क्यू हीट जनरेट होती है जब किसी वायर से करंट फ्लो होती है, तो वायर से करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया था, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो वो आयन से क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं, टकराते हैं आपस में, और टकराते हैं, कॉलिजन के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है होगी। जब किसी वायर से अगर करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो होने के दौरान वायर का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट जनरेट होती है। जितनी हीट जनरेट होगी वो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी, देन क्यू बी द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। कैपिटल क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, जितनी हीट की अमाउंट जनरेट हो रही है वह, ठीक है। और उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एनर्जी Q क्या है, एनर्जी है, और आई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पावर, आई स्क्वायर आर पावर। तो यहाँ पर लिख दिया है, बट आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, एक तो ये है, दूसरा हो जाएगा Q इज इक्वल टू पी टी, राइट। अब यहाँ पर बट P बराबर होता है बी आई, P इज इक्वल टू बी आई होता है, P इज इक्वल टू बी आई, वो यहाँ पर पुट कर दिया, तो P के स्थान पर बी आई लगा देंगे, तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू बी आई टी, ये। नेक्स्ट, अब I कितना होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर, राइट। तो यहाँ से I निकाल लेंगे हम, I कितना हो जाएगा, B अपॉन आर, और I इज इक्वल टू बी अपॉन आर जब यहाँ पर पुट करेंगे तो बी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं ये सब ड्राइव किए गए हैं, ये यूज हो सकते हैं, नोट कर लीजिएगा इनको एक बार। लिखेंगे इसकी यूनिट, ये Q की यूनिट क्या होगी, लिख लो, इट्स यूनिट इज जूल, इट्स यूनिट इज जूल। यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट्स SI यूनिट इज जूल, राइट। लार्ज यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये होगा, नोट कर लो इसको।